हमारा वीडियो लास्ट टाइम हमने एनपीए तक पहुंच चुके थे। एनपीए का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा। किसी कारणवश मुझे उस वीडियो को उसी वक्त रोकना पड़ा। नो गाइस, डोंट वरी। अब इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको पूर्ण रूप से बता सके कि आखिर आप लोक अदालत में किस प्रकार ऑनलाइन लोक अदालत में अपने प्रकरण को आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 22/8 को लोक अदालत लगने वाली है और इससे पहले ये वीडियो आप जनता तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि वक्त निकल जाने के बाद में फिर कोई चीज़ समझे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कोशिश यही करूँगा कि इसी वीडियो में आपको पूरा बता सकूं कि आखिर में ऑनलाइन लोक अदालत में किस प्रकार से हम अपने केस को आवेदन कर सकते हैं। तो आपको हमने पहले बता दिया है कि केस के दो टाइप होते हैं ऑनलाइन लोक अदालत में। एक होता है प्री लिटिगेशन, एक होता है पोस्ट लिटिगेशन। तो प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन से पहले मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि एन पी मेरे ख्याल से उस वीडियो में आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसलिए इसके बारे में नहीं जाकर मैं आपको आवेदन पर ज़्यादा तवज्जो करता हूँ। प्री लिटिगेशन केस कैसा होता है, पहले ये समझ लें आप कि मुकदमे में शामिल किसी व्यक्ति के लिए इसका मतलब मुकदमेबाजी से पहले कई चरणों से जुड़ी एक औपचारिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया अदालत में जाने की आवश्यकता के बिना प्रतिनिधि विधिक सेवा की मदद से विवाद के निपटारे के अवसर खोलती है। इसी को प्री लिटिगेशन कहते हैं। शायद मेरे पहले वाले वीडियो में जो आवाज़ है उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ डिस्टर्ब हुई है। डोंट वरी, इस वीडियो में आपको पिछला जो है वो भी मैं कवर कर लूँगा। शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार कवर हो गया। तो हमने इससे पहले जो जाना कि एनपीए क्या चीज़ है, व्हाट इज़ एनपीए। तो एनपीए हमने बता दिया कि किसी बैंक से आपने लोन लिया और उस लोन को आप नहीं चुका सके, तो ऐसी स्थिति में आपकी एक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बनती है, उसी को एनपीए कहते हैं। तो आपकी सिबिल उसमें ख़राब हो जाती है, बहुत सारी दिक्कत हैं, परेशानियाँ। प्री लिटिगेशन क्या है? प्री लिटिगेशन आपको एक साधारण तरीके से अगर मैं समझाऊं तो यह कि आपका कोई बैंक से लोन चल रहा है और आप उसकी किस्त नहीं दे पाए किसी भी कारणवश, और लंबा समय हो जाने के बाद में जो एनपीए होता है, उस एनपीए की रिकवरी के लिए बैंक के पास क्या ऑप्शन रहेगा? या तो बैंक आपके खिलाफ केस करेंगी न्यायालय में और वो जो लोन की राशि है उसको वसूलने की प्रक्रिया को अपनाएगी। किंतु भारत सरकार और राजस्थान सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं जिनके तहत बैंकों को बार बार अपना लोन देना ही पड़ता है, और बैंकों का बिजनेस लोन पर ही निर्भर रहता है लगभग। तो ऐसी स्थिति में इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो लॉट ऑफ सारे प्रकरणों एक साथ से न्यायालय में नहीं ला सकते। उनके लिए प्रक्रिया भी काफ़ी अधिक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैं नहीं जानता कि वो क्यों नहीं ला पाते हैं, वो अपना टॉपिक नहीं है। अपना टॉपिक सिर्फ यह है कि आखिर हम ऑनलाइन लोक अदालत में किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्री लिटिगेशन समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो प्रकरण है, जिस बैंक से आपका लोन चल रहा है और एनपीए आप घोषित हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में अब बैंक आपको
नोटिस निकालती है कि आप अपना पैसा भर दीजिए। तो न्यायालय जाने से पहले बैंक न्यायालय जाए नहीं, उससे पहले ही जो वार्ता के थ्रू समझौता होता है उसी को प्री लिटिगेशन कहते हैं। मतलब ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में पहुंचे ही नहीं और उससे पहले ही उसका समाधान हो गया और वो न्यायालय में पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी समझाइश से उनका जो भी पैसा होता है, ब्याज होता है या ब्याज माफ़ कर दिया जाता है, ब्याज माफ़ करके उनकी जो भी किस्त होती हैं वो एक मुश्त अदा कर दी जाती है और प्रकरण वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो उनको न्यायालय में आने की ज़रूरत ही नहीं होती। न्यायालय में प्रकरण केवल उसी कंडीशन में आएगा यदि आपका समझाइश पूरी नहीं होती है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भी यदि समझाइश में कहीं कारणों से असफल रहे तो ऐसी स्थिति में न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत की जो बेंच होती है उनको एक डिक्री पारित करती है कि बैंक ने समझाइश करने की कोशिश की किंतु पक्षकार द्वारा किस्तों का चुकाई नहीं जा सकी। तो आपको प्री लिटिगेशन समझ में आ गया होगा कि सीधी साठ भाषा में कि न्यायालय जाने से पहले ही प्रकरण का निपटारा करना ही प्री लिटिगेशन कहलाता है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रकरण है वो प्री लिटिगेशन है या पोस्ट लिटिगेशन। अब प्री लिटिगेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार पोस्ट लिटिगेशन है। पोस्ट लिटिगेशन में क्या है कि ऐसा प्रकरण जो आपके न्यायालय में चल रहा है, अब यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट की बात है गई कि वह प्रकरण प्री लिटिगेशन का प्रकरण न्यायालय में गया ही नहीं है, इससे पहले ही उसका समाधान हो गया। और पोस्ट लिटिगेशन का प्रकरण न्यायालय में ही चल रहा है और वो प्रकरण राजीनामा योग्य है, ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 302 मतलब मर्डर कर दिया और आप राजीनामा से मतलब निपटारा करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। केवल वह प्रकरण जो राजीनामा योग्य है, जैसे NI एक्ट 138 के हैं, इसी प्रकार बहुत सारे एक्स्ट्रा लॉ की बात है, अब इसमें मैं नहीं जाता हूँ। आप इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो लॉ की किताबें में देख सकते हैं कि किस प्रकरण की कितनी सज़ा होती है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो न्यायालय में जो चल रहा है, हाँ, न्यायालय में जो चल रहा है और उसका आप राजीनामा करना चाहते हैं तो वह पोस्ट लिटिगेशन प्रकरण कहलाता है। तो आप समझ गए कि प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन पोस्ट लिटिगेशन मेन पार्ट है ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का, क्योंकि इसकी जो सूचना जाती है वो सिर्फ दो ही ऑप्शन में जाती है कि प्री लिटिगेशन प्रकरण कितने सक्सेस हुए और पोस्ट लिटिगेशन प्रकरण कितने सक्सेस हुए। प्री लिटिगेशन प्रकरणों की संख्या अत्यधिक होगी और पोस्ट लिटिगेशन की संख्या कम होगी, लेकिन ये जो प्री लिटिगेशन के प्रकरण हैं वही आगे चलकर पोस्ट लिटिगेशन में तब्दील हो जाते हैं, यानी परिवर्तित हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि यदि न्यायालय उन प्रकरणों को न्यायालय में जाने से पहले अगर उनका समाधान नहीं करता है तो आने वाले वक्त में वही प्रकरण न्यायालय में पोस्ट लिटिगेशन का रूप ले लेंगे। तो इसलिए इन दोनों को समझना ज़रूरी था कि प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन क्या है। प्री लिटिगेशन NPA से जुड़े हैं तो पोस्ट लिटिगेशन भी NPA से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि NPA सिर्फ प्री लिटिगेशन पर ही लगेगा। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, और वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट लिटिगेशन में नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना
कि आपका न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि बैंक से आपने जो लोन लिया और वो लोन नहीं भर पाया, तो बैंक ने केस कर दिया। तो वो केस कहाँ चल रहा है? न्यायालय में चल रहा है। तो न्यायालय में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो तो पोस्ट लिटिगेशन हो गया। और पोस्ट लिटिगेशन प्रकरण को अगर समझौता करना है और वो राजीनामे योग्य हैं तो ऐसी स्थिति में वो भी एनपीए से काउंट होगा। तो मैंने जो बताया है कि एनपीए, आप ये सोच रहे होंगे कि आवेदन की बात थी और यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्योंकि आवेदन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्री लिटिगेशन क्या है, पोस्ट लिटिगेशन क्या है, व्हाट इज़ एनपीए, एनपीए क्या है, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम कि आम जन यानी आप, हम, हर कोई आ गया कि भारत सरकार की तमाम जनता आ गई कि आम जन, आम व्यक्ति ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरण को कैसे ला सकता है और या किस प्रकार आवेदन कर सकता है। तो उसी की रिगार्डिंग मैंने ये आवेदन प्रक्रिया आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई है। तो मैं आपको जल्द से जल्द बता दूं क्या, यदि आपका केस टाइप प्री लिटिगेशन प्रकार का है तो आप क्या करें। ये आपके सामने वैसे लिखा हुआ है, लेकिन एक नॉर्मली मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आपने जिस बैंक से लोन लिया है उस बैंक से संपर्क करें। मतलब आपका बैंक, जिस बैंक से आपने लोन लिया है और आपको किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, तो इसी स्थिति में, और उसके बहुत बहुत से कारण हो सकते हैं किस्त नहीं चुकाने के। या तो आपकी कोई कारण हो, निजी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अ, आपने जो लोन लिया है उसके नहीं चुकाने का कारण एक ये हो सकता है कि बैंक ज़्यादा ब्याज लगा रहा हो, या बैंक इतना ब्याज लगा दिया है कि आप उसको भर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? और ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में भी बैंक आपका नाम जो है वो नामांकित करता ही नहीं है, उसकी सूची हमको भेजता ही नहीं है, मतलब संबंधित प्राधिकरण को नहीं भेजेगा। तो ऐसी स्थिति में वो बैंक के पास ही रहेगा और उनका, बैंक तो यही करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो जाए और उनका लोन की जो किस्त है वो बढ़ती जाए, क्योंकि लोन का बेनिफिट कहाँ पर, वहीं पर बेनिफिट है। तो ऐसी स्थिति में आपका तो लॉस हो जाएगा ना। तो आप क्या करें? आप कुछ नहीं करना है कि यदि आपका प्रकरण इस टाइप का हो कि बैंक जानबूझ के ब्याज को बढ़ा रही है या इतना ब्याज बढ़ा दिया है कि आप नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप तो उस बैंक में जाना है और उस बैंक में बैंक मैनेजर से बात करनी है, और बैंक मैनेजर से बात करने के बाद में उससे कहना है कि मैं अपना सारा लोन जितना भी लिए है वो सब भरना चाहता हूँ, लेकिन जो ब्याज है वो ब्याज हम माफ़ कर दो या फिर ब्याज की आधा कर दो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी हो, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करके मतलब मेरा लोन मुझे ख़त्म करना है, मतलब ये जो प्रकरण चल रहा है मेरा फिनिश हो जाए, ताकि आपकी सिबिल भी अच्छी हो जाए, यही आप चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बैंक से निवेदन करना और लिखित में निवेदन कर देना और उसको कहना है कि बैंक मैनेजर से कि आप जो ऑनलाइन जो लोक अदालत आयोजित होने जा रही है उसमें मेरा भी नाम नामांकित करके भिजवाएं। तो जो लोक अदालत लगती है उस लोक अदालत में आप उस दिन बैंक मैनेजर्स और आप दोनों आमने सामने वार्ता कर आपकी जो भी किस्त है या सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जितना भी ब्याज माफ़ हो सकता है उस हिसाब से ब्याज माफ़ करके आपकी जो लोन की रकम है उसको किस्तों में डिवाइड करके एक समझौता किया जाता है, और उस समझौते को ही राष्ट्रीय लोक अदालत का समझौता कहा जाता है। तो ये जो लिखा है मैंने उसको शॉर्टली बता दिया है, आप इसको अगर नहीं समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। हो सकता है कि मैंने शॉर्ट में जो बताया है उससे नहीं समझ पाए हो, तो ये पढ़ के भी आप समझ सकते हैं, सारे आपके सामने हैं। अब बैंक का जो यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि आपके निवेदन से बैंक का दायित्व बनता है कि उक्त प्रकरण को वो ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में आपका नाम नामांकित कर सूची संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समिति
समिति है। यह कहने का मतलब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिले पर होता है, तालुका विधिक सेवा समिति तालुकाओं पर होती है, तहसीलों पर होती है। तो उनकी ईमेल एड्रेस पर आपका जो नाम है वो नाम नामांकित, उनकी सूची जो बैंक लोन की जो सूची है उसमें आपका नाम अंकित करके उनको भिजवाया जाता है, ताकि वो प्रकरण का निपटारा उस लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके। लेकिन किंतु यदि बैंक मैनेजर द्वारा ये चीज़ नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में आप जो करोगे वो यह होगा कि यदि बैंक द्वारा आपका प्रकरण नामांकित नहीं करता है या नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जो भी मैंने बता दिया आपको कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिले पर होता है, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण समिति तालुका मतलब तहसील पर होती है, जो आपके क्षेत्र के न्यायालय में स्थापित है। मतलब आप कहीं पर भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपका जो गांव का प्रकरण है वो कौन सा न्यायालय में जाता है, उसी न्यायालय से आपको पता चलेगा कि तालुका विधिक सेवा समिति कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित है। वहाँ से आप संपर्क करके आसानी से, बड़ी आसानी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद में आपको क्या करना है, वहाँ जाने के बाद में आपको ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान हेतु प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन करना है कि मेरा फला बैंक में लोन लिया था और उस लोन की ब्याज की रकम इतनी बढ़ा दी गई है कि मैं नहीं जमा कर सकता हूँ, तो आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा वो बैंक का प्रकरण आप यहाँ ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में दर्ज करें। और मैं बैंक में गया था लेकिन बैंक मैनेजर ने ऐसा कुछ नामांकित सूची नहीं भेजी कि मेरा नाम आपके कार्यालय तक पहुंचा। तो ऐसी स्थिति में मुझे तालुका विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आना पड़ा। तो आप इस तरीके से निवेदन करके एक मतलब एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र बनाकर निवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राधिकरण जो निवेदन करना है वो किस पर करना वो भी देख लेना, क्योंकि सचिव अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो सचिव सचिव जिला विधिक सेवा, श्रीमान सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निवेदन करना है। और तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण तालुका विधिक सेवा समिति पर निवेदन करना है तो अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति को निवेदन करना है। अब थोड़ा ये ध्यान रखें कि ये जो लिखे हैं श्रीमान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश की कैडर के हैं, तो उनसे बहुत ही विनम्र निवेदन करें ताकि आपका जो प्रकरण है वो जल्द से जल्द सुन पाए और उसका समाधान हो सके। तो इस तरह आपने अपने प्री लिटिगेशन प्रकरण का आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में और भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें। यदि कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट्स करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक मात्रा में हर जनता को, हर लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, ताकि बिना जानकारी के कभी ऐसा नुकसान उठा बैठते हैं जो हमने सोचा ही नहीं है, क्योंकि बैंक का कोई भरोसा नहीं। वैसे तो हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोशिश ये करें कि अपना जो आपने ऋण लिया है, लोन लिया है, तो उसको जल्द से जल्द निपटाने करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके, आपको फिर से लोन मिल सके, आप फिर अपना रोज़गार स्थापित कर सकें। किसी भी प्रकार के कोई भी रोज़गार करके आप अपनी जो दिनचर्या है उसको आप रूटीन में चला सकें। तो आपसे अलविदा चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि आखिर में लोक अदालत ऑनलाइन लोक अदालत जो लगने जा रही है उसमें हम किस प्रकार आवेदन करें। कोशिश ये करें कि इस बार जो आने वाली लोक अदालत है उसी में ही आप अपना नामांकित नाम करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।